अब ये एक एग्जाम्पल है, एक केटाइनिक है, इसमें कोई काउंटर आयन दिया हुआ नहीं है, सिर्फ केटायन दिया हुआ। केटायन के ऊपर कितना चार्ज है वो दे दिया है, इसलिए ये आयंस का नाम लिखेंगे। तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स का नाम हमको लिखना ही है। पहले लिगेंड लिखेंगे और बाद में सेंट्रल एटम। तो लिगेंड कौन कौन सा, हाइड्रोक्साइड है और ये वाटर है। तो वाटर को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्सो। तो ये पहले आता है, एच बाद में होता है। एक्वा ए से शुरू होता है और हाइड्रोक्साइड एच से शुरू होता है। तो ए पहले लिखेंगे, एच बाद में लिखेंगे, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली जब अरेंज करेंगे तो पहले हम लोगों को लिखना है यहाँ पर एक्वा। तो एक्वा कितना है, 5 बार है, इसको क्या लिखेंगे, पेंटा। तो क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। उसके बाद ये क्या है, ओ एच है, एक ही है, इसको हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो जो मेटल है सेंट्रल एटम उसका नाम वैसा ही लिखेंगे। ये एल्यूमिनियम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, और बगल में हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, लिखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट कर लेते। ये वाटर है, इसके चलते कंट्रीब्यूशन 0 होगा। ये OH है, ये इसके चलते कंट्रीब्यूशन -1 होगा। OH पर -1 चार्ज होता है, वाटर न्यूट्रल है, 0 होगा। तो यहाँ -1 है अंदर में, यहाँ हम ओवरऑल +2 लाना है। ओवरऑल +2 तभी होगा जब यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। और चूंकि कुछ काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है, हम इसको लिख देंगे आयन। तो हो गया ये पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम 3 आयन, ठीक है, ये इसका नाम हुआ। अब ये देख लीजिए, ये एक और कंपाउंड ये है वेनेडियम, ये ऑक्सीजन है, और ये ACAC। तो ये ए से आता है, एसिटाइल करके नाम है इसका, इसका नाम है एसिटाइल एसीटोनेटो। तो ये ए से स्टार्ट होता है, इसका नाम एसिटाइल एसीटोनेटो, और ये ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऑक्सो। तो एसिटाइल एसीटोनेटो को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम ऑक्सो को लिखेंगे। और एसिटाइल एसीटोनेटो क्या होता है, पॉली है ना, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में हम बता चुके हैं कि डाई 2 के लिए 20 यूज होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड के लिए, 3 के लिए ट्रिस होता है, 4 के लिए टेट्राकिस होता है। तो यहाँ पर कितना है, ACAC 2 ही है, तो यानी यहाँ पर डाई नहीं लिख सकते, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि ACAC जो है एसिटाइल एसीटोनेट, ये जो है एसिटाइल एसीटोनेट जो होता है, ये क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। पॉलीडेंटेड लिगेंड के लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते हैं। ऐसे यूज कर भी दोगे तो कोई गलत नहीं हो पाता है, नॉर्मली सही कर देते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। 2 रहेगा तो 20 लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्रिस लिखेंगे, 4 रहेगा तो टेट्राकिस लिखेंगे। ये चीज़ें कल डिस्कस किए थे हम लोग लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर ACAC क्या है, एसिटाइल एसीटोनेट, कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे, 20। एसिटाइल एसीटोनेटो, ये इसका नाम हो गया 20 एसिटाइल एसीटोनेटो, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, इसलिए इसको ऐसे इसको पहले लिखे, उसके बाद ये O है, ये क्या हो गया, ऑक्सो, ये भी एक ही है। तो 20 एसिटाइल एसीटोनेटो ऑक्सो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वेनेडियम, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर क्या है, यहाँ 0 है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका भी नोमेनक्लेचर वैसा ही होगा जैसे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में होता है। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ मेटल है सेंट्रल एटम, उसका नाम वैसे लिखेंगे वेनेडियम।
ठीक है। और उसके बाद इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन के चलते जो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट वो -2 आता है, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, और AC में 2 डोनर एटम है, दोनों पर एक एक नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव चार्ज वहाँ दे देंगे हम, ठीक है। एक पर -1 है तो 2 AC है, ये हो जाएगा -2 तो -4 हो गया टोटल, और यहाँ ओवरऑल 0 लाना है, इसका मतलब वेनेडियम के ऊपर +4 होगा, ठीक है। वेनेडियम के ऊपर क्या होगा, +4 होगा, तभी तो पूरा 0 हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीडेशन क्या हो गया, वेनेडियम का 4 हो गया, ठीक है। ये न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अब हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। अभी तक हम लोग के पास फॉर्मूला लिखा रहता था, उसका नाम लिखते थे, अब उसका उल्टा भी तो सीखना होगा ना, कि नाम लिखा हुआ है अब उससे फॉर्मूला लिखिए। तो जब हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिखने के लिए कहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले केटाइन लिखते हैं, बाद में एनाइन लिखते हैं, ठीक है। और केटाइन में या एनाइन में जैसे कॉम्प्लेक्स में लिखना है तो सेंट्रल एटम को पहले लिखते हैं, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली जो है लिगेंड को अरेंज कर देते हैं, जस्ट उल्टा है उसका, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये हमारा एनायन है, क्लोराइड जो है ये एनायन है, और ये जो है पार्ट केटायन है, ये पार्ट हो गया हमारा केटायन, और ये पार्ट हो गया हमारा एनायन। तो हम लोग जो है पहले केटायन को लिखेंगे, तो केटायन तो कॉम्प्लेक्स है, एनायन बहुत ही सिंपल है, पहले केटायन को लिख लें। तो केटायन का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो उसमें सेंट्रल एटम को सबसे पहले लिखते हैं। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पर कोबाल्ट 3, जिसके बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा रहता है वो सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट 3, मतलब ये कोबाल्ट जो है सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है, उसके बगल में कोबाल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो बाकी उसके पहले बचा हुआ सारा लिगेंड है उसको हम लोग जो है अरेंज कर देंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिकली क्या है, टेट्रा अमाइन है, अमाइन है, एक्वा है, और क्लोरिडो है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, लेकिन यहाँ ए एम है, यहाँ ए क्यू है। तो एम पहले आता है क्यू से, इसलिए हम लोग अमाइन को पहले लिखेंगे और वाटर को बाद में लिखेंगे, फिर सी तो आता है, ये दोनों के बाद ही आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली हम यहाँ भी अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज करेंगे। तो कितना, टेट्रा अमाइन, यानी अमाइन जो है 4 है, तो अमाइन हमने 4 लिख दिया। उसके बाद क्या है, एक्वा, एक्वा क्या हो गया, वाटर। उसके बाद क्या है, क्लोरिडो, तो क्लोरिडो हो गया Cl। अब उसको स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। और बगल में क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोराइड लिखेंगे तो हम Cl लिखेंगे, लेकिन यहाँ कितना Cl होगा डिसाइड करना पड़ेगा। कह रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो हमने लिख दिया +3। इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन 0 होगा, इसका कंट्रीब्यूशन 0 है, इसका भी कंट्रीब्यूशन 0, क्योंकि दोनों न्यूट्रल है, और Cl का कंट्रीब्यूशन -1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ +3 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कोबाल्ट 3, तो ऑक्सीडेशन +3 है, +3 -1 कितना आएगा, तो यहाँ पर ओवरऑल आ जाएगा +2, यानी इस यहाँ पर -2 होना चाहिए, एनाइंस में -2 होना चाहिए, और एक क्लोरीन पर जो है एक -1 होता है, तो 2 क्लोरीन पर -2 हो जाएगा। इसीलिए हमको यहाँ Cl नहीं लिख के हम लोग को Cl2 लिखना है, ताकि -2 बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब -2 हो गया, यहाँ +2 हो गया। अब ये सारा चीज़ को हटा देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है लिखना, समझने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखाना, ठीक है। अब देखिए इसका आपको फार्मूला लिखना है, ये हो गया हमारा केटायन और ये हो गया एनायन, ठीक है। केटायन को हम पहले लिखते हैं, तो केटायन यहाँ पर सिंपल है, लेकिन एनायन तो कॉम्प्लेक्स है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।
कैटायन सिंपल है लेकिन एनायन जो है कॉम्प्लेक्स है। तो पहले कैटायन को हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि पहले कैटायन ही लिखा जाता है। तो ये पोटेशियम है, इसका सिंबल क्या होता है के। अब ये क्या है, एनायन जो है कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले सेंट्रल एटम का लिखते हैं। फॉर्मूला जब लिखते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखते हैं। तो इसका सेंट्रल एटम क्या है, जिंकेट। जिंकेट मतलब जिंक हुआ, तो जिंक हो गया हमारा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को लिखने के बाद सारे लिगेंड को अरेंज कर देंगे अल्फ़ाबेटिकली। यहाँ क्या है, टेट्राहाइड्रोक्सो। टेट्राहाइड्रोक्सो है, हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो हाइड्रोक्सो एक ही को लिगेंड है, ज़्यादा लिगेंड है ही नहीं, एक ही लिगेंड है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सो किसको बोलते हैं, OH को बोलते हैं। हाइड्रोक्सो किसको बोलते हैं, OH को बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे OH। कितना OH है, टेट्रा मतलब 4, तो 4 लगा दिए। और अब कोई लिगेंड नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर कितना है चार्ज, ये पता लगाना होगा। दिया हुआ है जिंकेट 2, जिंकेट 2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है जिंक का वो 2 है, तो इसका 2 हो गया, दे दिया क्वेश्चन में। अब OH है, OH है ना, OH एक OH पर -1 होता है, एक OH पर -1 होता है। यहाँ 4 OH है ना, यहाँ पर 4 OH है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो +2 -4 क्या होगा, यहाँ -2 हो गया। +2 -4 कितना आएगा, -2 हो गया। अब जब स्क्वायर ब्रैकेट पर -2 है तो इस पर +2 होगा कैटायन पर। जब एनायन पर -2 है तो कैटायन पर +2 होगा, तभी ना 0 होगा। तो +2 कैसे आएगा यहाँ पर, एक पोटेशियम पर +1 होता है, एक पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, लेकिन हमको चाहिए +2 चार्ज, तो इसका मतलब 2 पोटेशियम लेंगे तब ना होगा, तो इसलिए हम इसको K2 कर देंगे। ठीक है, तब बन गया। इसको हटा दो, लिखे रहने के मन तो रख सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए ये नया है, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। ये हो गया हमारा कैटायन और ये हो गया हमारा एनायन। ठीक है, पहले कैटायन को लिखेंगे बाद में एनायन को। तो कैटायन तो बहुत सिंपल है, पोटेशियम है, तो सिंपली हम लोग पोटेशियम K लिख दिए। उसके बाद हम लोग एनायन को लिखेंगे। एनायन जो है कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब एनायन में क्या है, ट्राइऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। सेंट्रल एटम सबसे पहले लिखना है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है, सेंट्रल एटम यही होगा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट किससे बनता है, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनेट किससे बना, एल्यूमिनियम से, यानी सेंट्रल एटम जो है हमारा वो एल्यूमिनियम। उसके बाद बच गया लिगेंड। लिगेंड एक ही है, ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेटो लिखा, ट्राइऑक्जेलेटो, ट्राई मीन्स 3 ऑक्जेलेटो। ठीक है ना, तो ऑक्जेलेटो को हम लोग लिख सकते हैं C2O4। ये ऑक्जेलेटो है, कितना ऑक्जेलेटो है, 3 है, तो 3 दे दिए। ठीक है, लिखा गया फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बैलेंस करना होगा ना, कैटायन के ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव कितना एनायन पर है चार्ज, कितना कैटायन पे चार्ज है, पता लगाना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, +3 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में +3 है। ऑक्जेलेट है, C2O4 ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट के एक ऑक्जेलेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, एक ऑक्जेलेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। यहाँ 3 ऑक्जेलेट है, एक ऑक्जेलेट पर -2 चार्ज होता है, 3 ऑक्जेलेट है, तो -6 हो गया। और +3 -6 फाइनली क्या आएगा, -3, यानी स्क्वायर ब्रैकेट पे -3 आ गया। यानी एनायंस के ऊपर चार्ज है -3, तो कैटायन पर भी तो उतना ही होना चाहिए, यानी कैटायन पर +3 होना चाहिए। इसलिए कैटायन चूँकि एनायन पर -3 है तो कैटायन पर +3 होगा। तो कैटायन पर +3 कैसे हो सकता है, एक पोटेशियम के पास तो +1 होता है, एक पोटेशियम के पास +1 होता है, +3 करने के लिए 3 पोटेशियम लिखना पड़ेगा, तभी ना +3 होगा। इसीलिए हम इसको कर देंगे K3।
ठीक है। अब ये सारे को हटा देंगे। ठीक है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, सब मन में सोचते हैं, आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं, समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3। ठीक है, अब देखिए ये डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट आयन लिखे हुए हैं। ठीक है, यही नाम लिखे हुए हैं। कहीं कहीं ये आयन नहीं भी लिखा रहेगा तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आयन होगा तो आयन बन ही जाएगा। ठीक है, वो आयन का भी नहीं भी लिखा रह सकता है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो अगर वो आयन है तो आयन बन ही जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पर जो है कैटायन और एनायन नहीं है। अब ये कैटायन है या एनायन है लिखने के बाद पता चलेगा। आयन है ये, चूँकि इसमें कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है कि कैटायन है कि एनायन है। तो कैटायन है या एनायन है फॉर्मूला लिखने के बाद हमको पता चलेगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए क्या लिखते हैं? CO। उसके बाद सारे लिगेंड को अरेंज कर देंगे अल्फ़ाबेटिकली। यहाँ क्या है? डाइक्लोरिडो है, दो क्लोरीन है। उसके बाद 20 का मतलब 2 होता है। ये है इथेन 1,2 डायमाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं इथिलीन डायमाइन भी बोलते हैं। इथेन 1,2 डायमाइन को इथिलीन डायमाइन भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EN लिखते हैं। तो ये तो E से स्टार्ट हो रहा है, इथिलीन डायमाइन या इथेन 1,2 डायमाइन E से स्टार्ट होता है। और ये क्लोरीन है, ये क्लोरिडो है, C से स्टार्ट होता है। तो C हमेशा E से पहले आता है, इसलिए हम लोग C को पहले लिखेंगे, E को बाद में लिखेंगे। तो क्या है? डाइक्लोरिडो, C है ना, डाई मतलब 2 और क्लोरिडो मतलब क्लोरीन, तो Cl2 हो गया। ठीक है, ऐसे लेर के भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट Cl2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनरली लोग सिंगल आइटम रहता है तो ब्रैकेट नहीं देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। तो हो गया ये Cl2। अब दूसरा क्या है? इथेन 1,2 डायमाइन, बहुत बड़ा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इथेन 1,2 डायमाइन का। इथिलीन डायमाइन का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, इसको शॉर्ट में एब्रीविएशन यूज करते हैं। तो इसका एब्रीविएशन क्या है? EN। इथेन 1,2 डायमाइन का एब्रीविएशन क्या है? EN। कितना है? 20 है, मतलब 2 बार। EN हो गया इथेन 1,2 डायमाइन। कितनी बार है इथेन 1,2 डायमाइन? 20, 2 बार है, इसलिए लिखाएगा EN2। ठीक है, अब इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैक कर देते हैं। अब कुछ है नहीं, सारा चीज़ लिखा चुका है, लेकिन ये कैटायन है कि एनायन है कैसे पता चलेगा? तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट तो दे दिया है ना, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, लिख दिए। क्लोरीन का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? 2 क्लोरीन है ना, यहाँ 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन पर -1 तो 2 क्लोरीन पर -2 होगा। और EN इथिलीन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन या इथिलीन डायमाइन, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए +3 -2, +3 -2 क्या बचेगा? +1, इसलिए इस पर हो जाएगा +1। ठीक है, तो आयन बन गया कि नहीं? अगर आयन नहीं भी लिखा रहता तो भी ये ही जाता। ठीक है, ओके। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं। क्या लिखा है? टेट्रा कार्बोनिल निकेल। इसमें भी कोई काउंटर आयन नहीं है, तो या तो ये आयन होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। तो जब फॉर्मूला लिखेंगे तब पता चलेगा कि ये आयन है या सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ क्या है? टेट्रा कार्बोनिल निकेल। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके बगल में लिखा था वही सेंट्रल एटम होता है। यहाँ क्या है? निकेल, इसलिए हम लोग लिखेंगे निकेल का सिंबल Ni, सेंट्रल एटम लिखा गया। उसका लिगेंड भी एक ही है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल किसको बोलते हैं? CO को कार्बोनिल बोलते हैं। क्या लिखा हुआ? टेट्रा कार्बोनिल, मतलब 4 कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए हम लोग लिखेंगे CO4 टेट्रा कार्बोनिल। अब तो कुछ है नहीं, इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिए। अब देखते हैं न्यूट्रल है या नहीं है। अब यहाँ देखो जरा, कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसके चलते कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसके चलते कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
कार्बोनिल का वैलेंसी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आया हुआ समझ नहीं, तो यहाँ पर भी हम लोग 0 दे देंगे, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल फाइनली 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो इसलिए प्लस माइनस तो होने वाला है नहीं, क्योंकि कार्बोनिल पूरा 0 है, तो इसलिए निकल पर भी 0 होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। ओके, ठीक है, तो निकल तो हाँ, यहाँ तो ऐसे भी निकल 0 बता ही रहा है, यहाँ से उतना सोचने क्या जरूरत है, निकल को तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बता ही रहा है। और ये कार्बोनिल जो है ये भी न्यूट्रल होता है, तो इस पर भी ये 0 ही होता है, तो 0 + 0 0 ही होगा, इसलिए ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। लिखने के बाद इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है नोमेनक्लेचर सीख चुके हैं, और इसको अच्छे से और भी एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, देन यू विल बिकम वेल वर्स्ड। ओके, हैव अ नाइस डे।